Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to take up chapter 2 NCERT Diversity in the Living World. We have studied in part 1, we have studied up to how to group the plants. Like we can group the plants according to the type of stem they have, type of roots they have, type of venation in the leaves we have, that we have already studied. Now in this video we are going to almost finish this chapter. The first which we are going to study is how to group the animals. Just like plants, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जिस तरीके से जो प्लांट्स हैं थे बहुत डिफरेंट थे, बहुत सारी वैरायटी थी प्लांट्स की जो कि आपने पढ़ा है पार्ट 1 में. उसी तरीके से एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स. नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम इतनी बड़ी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं. इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स. 2.3 में आपने देखा था कि हम किस तरीके से एनिमल्स को उनकी मूवमेंट के हिसाब से हाउ डू दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी हैव ग्रुप्ड देम. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी इन डिटेल. Now there is an activity 2.1. Let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from place to place. आप जब भी अपने सराउंडिंग में नेचर वॉक पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एनिमल वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, जाते हैं. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द प्लांट एनिमल्स. व्हेन यू सी कि एनिमल्स किस तरीके, या तो वो अपने लेग्स से जाते हैं एक जगह से, कुछ एनिमल्स क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल जंप करके जाते हैं, हॉप करके जाते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, उनकी विंग्स होती है, दे कैन फ्लाई एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसके अलावा जो पानी में रहने वाले कुछ है वो स्विम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. You can add more animals to that and you may have observed and create a poster on the variety of animals. तो आप इस फिगर में 2.7 जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं there are so many animals like the snake is there, then you can see bird, you can see earthworm, you can see centipede, cow, ant and butterfly and fish, frog, turtle. So many वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर देयर. अब इनके अलावा भी रैबिट इज ऑल्सो देयर. इनके अलावा भी आप कभी कभी नेचर वॉक पर जाते हैं तो यू मस्ट हैव सीन. सो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी एनिमल्स का पोस्टर बना सकते हैं, एक पोस्टर पे चिपका सकते हैं एनिमल्स को और फाइंड आउट कर सकते हैं दैट हाउ डू दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another. And you can compare, you can see how they move in the pictures which are already given here in 2.7 figure. That also you can compare. List these animal in table 2.5. Note the ways, this is the table 2.5. And you have what you have to do in this 2.5 table. This is 2.5 table. List these animals in this table 2.5. Note the ways in which these animals move and name the body parts used for movement. Some examples are given in table 2.5. This is the table, and in this table 2.5 you have to see the मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व. सबसे पहले तो आप नोट करेंगे नेम ऑफ द एनिमल. आपने जो ऊपर देखा है उन पिक्चर्स में से भी कुछ एनिमल ले सकते हैं या फिर आप अपने आसपास जहाँ भी नेचर वॉक में. अगला है टाइप ऑफ मूवमेंट, किस टाइप ऑफ मूवमेंट है उनका. एंड नेक्स्ट इज द बॉडी पार्ट यूज्ड. नाउ फर्स्ट वन इज एंट. इफ यू सी एंट, type of movement, how do the ant goes from one place to another, that is ant goes from one place to another, walk, they walk. And the body parts which are used for movement is legs. अब आते हैं हम गोट पर. गोट वॉक्स एंड जंप्स. गोट कभी भी जब कहीं भी जाते हैं तो वो एक तो चलते हैं, दूसरा जंप करते हैं. और बॉडी पार्ट विच इज यूज्ड इज लेग्स. पिजन वॉक्स एंड फ्लाइज. एंड द बॉडी पार्ट्स विच आर यूज्ड आर लेग्स एंड विंग्स. हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाइज. हाउस फ्लाई को भी अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो वो वॉक करती है और उड़ती है, और किसकी हेल्प से, लेग्स एंड विंग्स की हेल्प से. अब आते हैं हम फिश पे. फिश के टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फिश स्विम्स. उसमें जगह कम है सो आई विल राइट हियर इट स्विम्स. एंड बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट इज फिन्स. अब हम एनी अदर कुछ और ले लेते हैं. एनी अदर में वी कैन टेक फ्रॉग. लेट अस टेक फ्रॉग. एंड अगर हमने फ्रॉग लिया, नेम ऑफ द एनिमल इज फ्रॉग. टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट में हॉप्स एंड जंप्स. फ्रॉग क्या करता है, हॉप करता है और जंप करता है. आपने देखा होगा फ्रॉग को सभी ने, हॉप्स एंड जंप्स. बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट इज लेग. इसी तरीके से आप कोई और भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट बटरफ्लाई. अगर बटरफ्लाई का देखना है तो वी कैन सी बटरफ्लाई. बटरफ्लाई ऑल्सो, बटरफ्लाई जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, ये फ्लाई करती है. और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट में वी कैन राइट इज स्मॉल स्मॉल विंग्स आर देयर, यू कैन से. सो इसी तरीके से आप काऊ भी लिख सकते हो. जैसे कि अगर हमने तीसरा एग्जाम्पल काऊ का लिख लिया. काऊ क्या करती है, काउ टाइप ऑफ मूवमेंट में हमें लिखना होगा वॉक. और बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट में यू हैव टू राइट लेग्स. ओके, सो इस तरीके से आप इस टेबल को भर सकते हो.
Now what conclusions can you draw from the data given in 2.5? अब ये जो हमने डाटा निकाला है अभी पूरा, उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हर एक एनिमल का डिफरेंट मूवमेंट होता है. एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप. वो उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रॉल मतलब रेंग सकते हैं, वॉक कर सकते हैं यानी चल सकते हैं, हॉप मतलब हॉप या जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं, एंड सो ऑन. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. जैसे अगर आप देखो फिश है तो वो स्विम करती है, isn't it? It goes from one place to another with the help of their fins. How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in shape and size, structure, color and other features. इसके अलावा एनिमल्स उनके शेप में वेरी करते हैं, साइज़ में कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. इसके अलावा देयर कलर इज़ डिफरेंट एंड देयर आर मेनी अदर फीचर्स. सम ऑफ दिस फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स. इसमें से कुछ फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. जिस तरीके से प्लांट्स को ग्रुप करने से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती हैं, वैसे एनिमल्स को भी ग्रुप करने से वी कैन अंडरस्टैंड देयर डाइवर्सिटी. कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं उसकी स्टडी की जा सकती है. Now next is plants and animal in different surroundings. Now we are going to study about the plants and animal in different surroundings. कि कुछ एनिमल्स पानी में ही क्यों मिलते हैं, कुछ एनिमल्स डेजर्ट में ही क्यों होते हैं, कुछ एनिमल और प्लांट्स माउंटेन्स पे क्यों पाए जाते हैं. तो इसको हम स्टडी करेंगे. यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ आपको वाटर में मिल जाते हैं. यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल इन टेबल 2.5. डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल डिपेंड ऑन अपॉन देयर सराउंडिंग. क्या इनका मूवमेंट उनकी सराउंडिंग पर डिपेंड करता है? तो इट इज़ अभी यस, बिकॉज अगर फिश है और वो अपने सराउंडिंग में पानी में रहती है तो इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स फिन. लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट. चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फिश और गोट का. फिश एंड गोट का. फिश लिव्स इन वाटर. फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स फॉर द मूवमेंट इन वाटर. तो फिश को आप देखो कि ज़्यादातर फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है सामने से थोड़ा कम, इसका ये जो ये चीज़ है, और उसके बाद बॉडी थोड़ी होकर इस तरीके की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, क्योंकि ये पानी में तैरने के काम आती है. सो इट हेल्प्स इन स्विमिंग. सो फिश का आप अगर देखोगे तो बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, सामने से थोड़ा थिन, फिर बीच में थोड़ा फैट, फिर इट गोज लाइक दिस. सो दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड इट हैज़ फिन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गोट लिव इन ग्रासी एरियाज. गोट्स कहाँ रहते हैं? खुले घास वाले मैदानों में. एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. उनकी लेग्स होती हैं, वो लेग्स उनकी 4 लेग्स हैं. दे कैन मूव. द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर. अब इस तरीके से हम देखें तो हर एक एनिमल का साइज भी डिफरेंट होता है और शेप भी डिफरेंट होता है. तो इतनी सारी वैरायटी एनिमल्स में भी है. Activity. Now let us do one more activity. Let us compare and analyze. Look at the table 2.6 and recreate a similar table on the blackboard. इसी तरीके का एक टेबल ब्लैकबोर्ड पे बनाओ. List the names of plants and animal you or your classmate have observed in the region given in the table or already know about. A few examples are given. You can add some more. Animal and plants found in different surroundings. In the desert. आप अपने आप से लिखो कि डेजर्ट में आपको कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं. तो सबसे पहले हम डेजर्ट का सोचे तो आप देख लो डेजर्ट में कौन सा एक प्लांट बहुत ही कॉमन प्लांट है जब आप सोचते हो, दैट इज कैक्टस. जैसे डेजर्ट का नाम आता है आपके माइंड में सबसे पहले ये एक प्लांट आता है, दैट इज कैक्टस. अब हम आते हैं ऑन माउंटेन्स में, जैसे देवदार ट्री दिखा. इसके अलावा हमारे दिमाग में आता है पाइन ट्री. इसके अलावा हमें जब हम सोचते हैं माउंटेन गोट एनिमल्स अगर हम सोचें तो यू कैन फाइंड माउंटेन गोट. ओके. इन द ओशंस फिश के अलावा और कौन से एनिमल्स दिखते हैं? वेल भी बड़ा ही कॉमन नाम है जो कि आपके दिमाग में आ जाता है जैसे हमने ओशन बोला. इसी तरीके से इन द फॉरेस्ट यू कैन फाइंड एलिफेंट्स. यू कैन राइट एलिफेंट्स. वुल्फ फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. ओके. नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वेरियस रीजन. जब आप एक डिफरेंट रीजन जैसे डेजर्ट रीजन, माउंटेन रीजन, ओशन रीजन, फॉरेस्ट, जब यहाँ पे आप प्लांट्स और एनिमल यहाँ के जो देखते हो तो व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर देयर विथ discuss it with your classmates. You might observe from the table 2.6 that the plants and animal found in one kind of region are different from those found in the other kind of region. जब आप इस टेबल को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक रीजन में देखिए डेजर्ट रीजन के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है माउंटेन के प्लांट्स और एनिमल्स से. सिमिलरली इफ़ वी सी द ओशन में इट इज़ अगेन फिश है, वेल है, जिस टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है फॉरेस्ट से, माउंटेन से और डेजर्ट से. एंड लाइकवाइज during a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stem in the deserts of Rajasthan. Now, one of the students in the class, Alex, tells everyone that जब वो डेजर्ट गया था, राजस्थान के डेजर्ट, तो उसने कैक्टस देखा. एंड जो वो कैक्टस था उसका स्टेम थिक एंड फ्लैशी स्टेम था.
सो कैक्टस आप सभी ने पिक्चर्स देखी होंगी, कुछ लोगों ने देखा होगा। उसका जो स्टेम होता है, इसके पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, और उसका जो स्टेम होता है यूजुअली इट इज़ थिक एंड फ्लैशी, इस तरीके का कैक्टस होता है। Maya shares that she saw Devda trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible sloping branches. तो इसमें फिर there was one more girl, Maya, and she also shared that she went to Himalayas of Himachal Pradesh and where she saw the trees. The trees were conical in shape. Conical in shape. इस तरीके की देवदा ट्रीज थे, जिसको कि she explained. The trees were conical in shape and have flexible and sloping branches. उसकी जो branches थी, so it is having a conical shape, कोन के जैसा शेप था, और उसकी जो branches थी वो flexible थी, मुड़ सकती थी, hard नहीं थी, flexible and sloping down थी. Notice these two types of plants found in different region. जब इन दोनों ही टाइप के आप प्लांट्स को देखते हो, इसकी फ्लैशी स्टेम होती है, इसकी फ्लैशी स्टेम है, और इसका कोनिकल है और सॉफ्ट है ब्रांचेस। फ्रॉम दे आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन। ये है माउंटेन्स पर से, और दूसरा ये कैक्टस जो है ये डेजर्ट से है। सो नो, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट भी है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर? अब आप देखो, बायोडाइवर्सिटी जिस टाइप के प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं, ये दोनों ही जगहों में माउंटेन की बायोडाइवर्सिटी अलग दिख रही है और डेजर्ट की biodiversity different है. There are little water. Now we would like to explain you. There is a very little water available in desert. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. तो ऐसा पाया जाता है कि जो डेजर्ट होता है उसका मौसम, उसका जो वेदर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. और डेजर्ट्स में बहुत कम पानी होता है. वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल इन द डेजर्ट. Therefore, you will find plants and animals in this area that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold condition in the night. तो यहाँ पे जितने भी plants मिलेंगे, जितने भी animals मिलेंगे, वो सब ऐसे होंगे कि वो डेजर्ट का वेरी हॉट डे टाइम और वेरी कोल्ड नाइट टाइम को टॉलरेट कर सके और सर्वाइव कर सके, बोथ हॉट कंडीशंस एंड द कोल्ड कंडीशंस एट नाइट. द फ्लैशी स्टेम्स of plants found in desert can store water and help them to tolerate the hot conditions in these places. तो ये जो फ्लैशी स्टेम है कैक्टस की, क्यों है? ताकि इसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर हो सके. इसी तरीके से एनिमल भी पानी स्टोर कर सकते हैं, हम वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे. तो इससे क्या होगा कि वो जो डेजर्ट का हॉट कंडीशन है उसको ये प्लांट्स टॉलरेट कर सकते हैं. Now we will come to the mountains. Next is the mountain in extremely cold region experience frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do easily. तो देखो, द माउंटेन में हमने वो देखा पाइन ट्री, जो कि जिसकी कोनिकल शेप होता है और उसकी ब्रांचेस बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं और नीचे की तरफ ड्रूपिंग होती है इस तरीके से. वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता है. एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड. जैसे इसके ऊपर बर्फ़ गिरती है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, बर्फ़ नीचे सरक जाती है, प्लांट के ऊपर नहीं रहती है. अगर प्लांट पे रहेगी तो प्लांट मर जाएगा. सो इसलिए इसके जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग है, ताकि इसके ऊपर कुछ भी बर्फ़ गिरे वो स्लोप होकर नीचे गिर जाए. You must have understood by now that biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है हर एक रीजन की डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ के डाइवर्स कंडीशंस डिफरेंट होते हैं. उसी तरीके के प्लांट्स और एनिमल एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे जो कि उस जगह पे अपने आप को सर्वाइव कर सके वहाँ की कंडीशंस को. लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट राजस्थान एंड कैमल फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख. अभी देखो, ये दो कैमल है, ये दोनों ही कैमल है, लेकिन ये वाला जो कैमल है ये राजस्थान में पाया जाता है और दिस कैमल इज फाउंड इन लद्दाख. What are the differences you observe between the? अब दोनों कैमल है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है. What advantages do these differences provide to each camel? अब इन दोनों कैमल को इसका ये जो स्ट्रक्चर है इनका, इसकी वजह से उनको क्या एडवांटेज मिलती है? The camel of hot desert has long legs with wide hooves. जो कैमल हॉट डेजर्ट वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, उनके जो पैर होते हैं वो बहुत लॉन्ग लेग्स, दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हूव्स. इनके जो पैर के नीचे वाला पोर्शन होता है, पाँव के नीचे वाला पोर्शन होता है, वो थोड़ा ऐसा वाइड होता है, पैडेड होता है, वाइड होता है. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and white hooves helps these camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand. इनकी ये ब्रॉड पैर और लॉन्ग लेग्स की वजह से इनको चलने में ईजी होता है सैंड में, इसलिए ये आराम से राजस्थान की डेजर्ट्स में रह सकते हैं. उनके पैर उस सैंड में अंदर धंसते नहीं, अंदर घुसते नहीं है, सिंकिंग विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड. ऑन द अदर हैंड, द हाइट ऑफ द लेग्स ऑफ द कैमल ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स आर कंपैरेटिवली. अब आप कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल को देखो, ये कोल्ड डेजर्ट वाला कैमल है. अब इसके लेग्स देखो, छोटे होते हैं कंपैरेटिवली.
So we see that the short legs allow them to walk easily in the mountains. So इनके जो shorter legs होते हैं, that helps them to walk easily in the mountain region. In deserts, food is not available easily. Camels store their food in their humps. तो वो आपने camel जो देखा था, इस तरीके से camel था, तो यहाँ पे उनके humps है. I can show you the picture. You can see this. See, you can see this hump. ये hump है camel का, और जो winter वाला इसके 2 hump दिख रहे हैं. Okay. Now see, in desert, food is not available easily. Camel stores food in their humps. Deserts में जो food होता है वो बहुत easily available नहीं होता है, क्योंकि वहाँ plants भी कम है. So camel क्या करता है, जब उसको खाना मिलता है वो बहुत सारा अपने humps में इकट्ठा करके रख लेता है. Camel found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. उनका जो hot desert में रहते हैं camel, राजस्थान में, उनका एक hump होता है, one hump. And उसमें जब भी उनको खाने की कमी होती है तो उससे वो यहाँ से ये फूड ले लेते हैं और दे कैन सर्वाइव in that weather. Camels found in the cold desert have 2 humps each. These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert. तो आप अगर जब देखोगे तो जो दूसरा वाला कैमल जो आपने देखा था लद्दाख वाला, उसके 2 hump थे, और विंटर्स के टाइम में सब जगह बर्फ़ जम जाती है और वहाँ पर फूड जो होता है बहुत कम होता है. तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये हम्प में से उनको फूड मिलता है, यहाँ जो स्टोर्ड फूड होता है, और धीरे धीरे ये विंटर्स में ना थोड़े हम्प कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. कोल्ड डेजर्ट के जो कैमल्स होते हैं एंड हैव टू यूज़ द स्टोर्ड फूड इन द हम्स. वो क्या करते हैं, विंटर्स के टाइम में अपना जो स्टोर्ड फूड होता है हम्स में, उसको वो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम इन विंटर्स. मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख. और उनका अगर आपने नेक देखा का पिक्चर में, यहाँ पे उनके हेयर्स होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल होते हैं. तो उससे क्या होता है कि विंटर्स बहुत होती है तो वो उनसे थोड़ा लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम टू सर्वाइव. विंटर्स में सर्वाइव करने के लिए लद्दाख वाले कैमल्स के नेक पे हेयर्स होते हैं, उससे उनकी बॉडी गर्म रहती है. What other features can help camel to survive in the desert? इसके अलावा और कौन कौन से फीचर्स उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव इन द डेजर्ट्स. अब इन बच्चों ने जब बताना शुरू किया कि मैंने कैमल देखा, कुछ बच्चों ने बताया कैक्टस देखा, और वन ऑफ द गर्ल माया टोल्ड दैट शी सॉ देवदार ट्री. सो अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर. अब इस तरीके से दूसरे बच्चों को भी मन किया कि हम कहीं गए थे तो हम भी शेयर करेंगे अपने प्लांट्स जो हमने देखे हैं. अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस. Kashi from Rajasthan says that camel excretes small amount of urine. कैमल है वो बहुत कम यूरिन जब में उनका यूरिन में पानी निकलता है. देयर डंक इज़ ऑल्सो ड्राई. जो डंक है उसका वो भी बहुत सूखा हुआ होता है. एंड डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना भी नहीं आता. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है. एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. ओके, सो कैमल लेस यूरिन करता है, उसका डंक भी बहुत ड्राई होता है, एंड दे स्वेट वेरी लिटिल, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी से पानी को लूज नहीं करते. दे डू नॉट लूज मच वाटर एंड दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. Now Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers. Maya tells that उसने कुछ plants देखे थे जिनके flowers बहुत beautiful और bright थे. Those are rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris. So these are the plants which Maya has seen, rhododendrons. Here rhododendrons are shorter height and have smaller leaves. जो rhododendrons होते हैं उनकी जो height होती है वो छोटी होती है और उनकी leaves भी बहुत छोटी होती है. क्यों छोटी होती है? To survive थ्रू द हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन टॉप्स, क्योंकि ये माउंटेन टॉप्स पे ये प्लांट्स मिलते हैं और वहाँ से बहुत तेज़ हवाएं चलती है, हैवी विंड्स. तो वो अगर बहुत लंबा प्लांट होगा तो वो गिर जाएगा हैवी विंड से. तो ये प्लांट्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं और इनकी लीव्स भी छोटी छोटी होती है. थोड़ी बड़ी होंगी तो उनके बीच में से एयर विंड्स पास नहीं हो पाएंगे और वो प्लांट को गिरा देंगी. हाउएवर पेमा हु वॉज फ्रॉम सिक्किम मेंशन दैट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड rhododendrons इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी टॉलर. अब प्रेरणा ने सिक्किम में भी rhododendrons को देखा है, लेकिन वो तो लंबे पौधे हैं. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different region to survive the conditions of those regions. जैसे आपने कैमल देखा था ना, एक कोल्ड डेजर्ट का कैमल था, एक हॉट डेजर्ट का कैमल था. जो हॉट डेजर्ट का कैमल था उसके लेग्स बहुत लंबे थे, लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट का कैमल था उसके जो लेग्स थे वो शॉर्ट थे to move on the mountains. Same way rhododendrons जो plants होते हैं वो शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में दे आर वेरी शॉर्ट इन हाइट बिकॉज वहाँ पे विंड जो होती है, हवा जो होती है वो बहुत हैवी होती है, ज़्यादा तेज चलती है. पर सिक्किम के जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे rhododendrons जो होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी विंड नहीं चलती होगी एज़ कम्पेयर टू एज इन शोला फॉरेस्ट ऑफ. सो अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, जैसे कैमल ने अडाप्ट किया वहाँ पे लॉन्ग लेग्स एंड शॉर्ट लेग्स, वैसे यहाँ पे भी दिस प्लांट्स यू कैन सी कि rhododendrons जो है नीलगिरी फॉरेस्ट के शॉर्ट इन हाइट होते हैं बिकॉज ऑफ द हैवी विंड्स, एंड सिक्किम के जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं दोज rhododendrons आर टॉलर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
Now Sagar tells his classmate that he went to Andamans. अब Sagar also got excited to tell everyone that I went to Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event and he saw huge whales. वहाँ उसने बड़ी बड़ी whales देखी and colorful fishes in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helped them to swim in the water. पहले भी मैंने आपको बताया था streamlined body कैसी होती है, सामने से आपको ऐसा वी शेप की पतली दिखेगी, फिर पीछे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और उसमें तो इस टाइप की बॉडी जो होती है इसको हम कहते हैं, जैसे एरोप्लेन की भी होती है ना स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, सामने पायलट का वो रहता है, उसके बाद बीच में वो थिक रहता है, तो वैसे ही स्ट्रीमलाइन बॉडी है. सो फिशेस की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उनको स्विमिंग में हेल्प करती है. वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम टू फिट एंड सर्वाइव देयर. सो सभी प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो टॉल हो शॉर्ट हो, जैसे हमने रोडोडेंड्रॉन का देखा, कैमल का देखा, तो वो जिस भी रीजन में रहते हैं उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो उनके पास कुछ एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं. द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड एडेप्टेशन. ये स्पेशल फीचर्स, जैसे इस फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी हो, कैमल के लॉन्ग लेग्स हो इन द हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में कैमल के शॉर्ट हो, फिर कैमल का हम्प हो जिससे कि वो फूड स्टोर कर सके, या वो पानी कम पीते हैं सो दैट दे कैन स्टोर देयर वाटर, या कैक्टस का फ्लैशी स्टेम है जिसके अंदर पानी स्टोर किया जा सकता है. सो ये सारे कोनिकल शेप ऑफ देवदार ट्री, तो ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स के जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, आर कॉल एडेप्टेशंस. ये सब फीचर्स को हम एडेप्टेशन कहते हैं. सभी फीचर्स होते हैं उसकी वजह से वो उस जगह पे रह सकते हैं, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं. द शेप ऑफ देवदार ट्री, द हाइट ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स आर एडेप्टेशंस दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेन रीजन. The place where plants and animals live is called their habitat. वो जगह, the place where plants and animals live is called their habitat. किसी भी, जैसे अगर हम पूछेंगे कि फिश का हैबिटेट क्या है, तो फिश का हैबिटेट क्या है? वाटर, सी. ओके, फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और ओशन. ठीक है, टर्टल्स का हैबिटेट क्या होता है? ओशन. द हैबिटेट ऑफ कैमल इज वॉट? हॉट और कोल्ड डेजर्ट. तो कैमल का हैबिटेट क्या है, कहाँ जहाँ उसका घर रहता है? यू कैन से हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं कैमल, तो वो कैमल का हैबिटेट हो जाएगा डेजर्ट. एंड हैबिटेट ऑफ रोहोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेन्स. वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं ये वाले प्लांट्स. द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड. तो वो जिस भी हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पर उनको फूड मिलता है, उस हैबिटेट से उनको वाटर मिलता है, एयर मिलता है, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. क्योंकि वहाँ का मौसम, उसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव करते हैं अपने हैबिटेट की वजह से. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट. अब ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मे शेयर सेम हैबिटेट. हैबिटेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल होते हैं, वो सारे एक ही, उनका सबका घर एक ही होता है. जैसे आप सोचो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट हैबिटेट में आप देखोगे तो उसमें लायन भी रहता है, टाइगर भी रहता है, एलिफेंट भी रहता है. तो वो जो हैबिटेट है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी जैसा शुरू में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक रीजन में सारे प्लांट्स और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं वो सब उसका बायोडाइवर्सिटी है. तो वो हैबिटेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और प्लांट्स उगेंगे या एनिमल्स रहेंगे. सो इट डिफाइंस द प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी. व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल. अब हम थोड़ा सोचते हैं कि हम प्लांट्स और एनिमल को किस तरीके से, किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं. क्या हम उनको उनके हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस, वी कैन ग्रुप देम दैट लिव ऑन लैंड. तो ऐसे भी हम ग्रुप कर सकते हैं कि भाई हम सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, और जो पानी में रहते हैं उनको हम एक और ग्रुप में डाल देंगे. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स लैंड पे रहते हैं उनको हम कहते हैं, उनके जो हैबिटेट होता है उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. डेजर्ट, लैंड पे तो होता है ना डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स. तो ये सारे कुछ टाइप ऑफ हैबिटेट है जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं. तो इसके बेसिस पे हम इनको ग्रुप कर सकते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट. तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन सबको हम ये कहते हैं कि वो सारे के सारे एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट इज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन. तो हैबिटेट, ऐसा एक्वेटिक हैबिटेट्स के अगर आपको एग्जाम्पल देने तो पॉन्ड है, लेक्स है, रिवर्स है और ओशन है. पर ऐसे भी कुछ प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो कि दोनों जगह रह सकते हैं. दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन. ऐसे कुछ एनिमल्स जो कि प्लांट, वाटर एज वेल एज लैंड में रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. और एग्जाम्पल है फ्रॉग, सच एज फ्रॉग.
What would happen if the habitat of plant or an animal is damaged? अगर मान लो किसी भी प्लांट या एनिमल के हैबिटेट को ही खराब कर दिया हमने. What would happen if a goat does not get grass to eat? अगर मान लो किसी गोट को ग्रास नहीं मिलती है, या फिर कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या फिश सर्वाइव कर सकती है वाटर में विदाउट वाटर? क्या फिश, मान लो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, सब ड्राई हो जाए और हम बिल्डिंग बना दें, उस पर रोड बना दें, या कोई ग्रास लैंड है, अब उसका ग्रास ही नहीं बचेगा या फॉरेस्ट नहीं बचेगा, तो क्या उसमें रहने वाले एनिमल्स को, प्लांट्स या एनिमल्स सर्वाइव कर पाएंगे? Check with your parents. Of course, the answer for this will be no. Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about plants, birds, insects, or any other animal they used to frequently see in their childhood but do not see as often now. आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि जब वो छोटे थे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होंगे, ऐसे प्लांट्स होंगे, ऐसे इंसेक्ट्स होंगे, ऐसे एनिमल्स होंगे जो उन्होंने पहले बहुत देखे थे अपने जब वो चाइल्डहुड में थे, पर अब नहीं दिखाई देते. दीज चेंजेस ऑफन हैपन्स व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज. जब हम किसी भी एनिमल या प्लांट का हैबिटेट डैमेज हो जाता है तो वो प्लांट और एनिमल भी मर जाते हैं. दे ऑल्सो डोंट एग्जिस्ट. द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज. उनका फूड नहीं मिल रहा होता, उनको घर नहीं मिल रहा होता है, या दूसरे रिसोर्सेज नहीं मिलते. दिस लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो उस पर्टिकुलर रीजन से वो सभी एनिमल्स और प्लांट फिनिश हो जाते हैं. सो उस बायोडाइवर्सिटी में फिर वो प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स नहीं रहते हैं. सो दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ this is a small, do you know this also? We can read, the population of Bengal tiger, cheetah and great Indian bustards has declined in India. ये तीनों बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. वो जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे जंगल कटने शुरू हो गए. तो ये जो बंगाल टाइगर्स, चीता एंड इंडियन बस्टर्ड्स, इनका ये सारे खत्म होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स. उनका हैबिटेट जंगल खत्म हो रहा था इस वजह से, because of the human activities. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया 1973 में टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स. द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022 टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता. सिमिलरली, हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स have been declared as protected area in states of Gujarat, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. सो इन सब के लिए उनका हैबिटेट को रीएस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स से, सो दैट दीज ऑल स्पीशीज डू नॉट फिनिश अप. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, sacred groves. Sacred groves are undisturbed patches of forest. अब sacred groves क्या होते हैं? These are undisturbed patches of forest. Their size may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groves or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure. तो ये जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं ये अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, जहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. और ये ज़्यादातर इंडिया के बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं. कुछ छोटे होते हैं, छोटे सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, कुछ बड़े सेक्रेड ग्रुप होते हैं जहाँ प्लांट्स और इंक्लूडिंग न्यूमरस उसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. और ये ज़्यादातर वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी होती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और किसी को अलाउ नहीं करते उनको हार्म करने के लिए, किसी भी एनिमल को या ट्री कट करने के लिए भी अलाउ नहीं करते उस. और सेक्रेड ग्रूव्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Find out about the sacred groves in your region. Try to find out this. We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life. So हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. Our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. तो ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और सभी प्लांट्स और एनिमल अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं इस प्लानट को. तो हमें अपनी प्लानट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो कमिंग टू द कीवर्ड्स में आप देखो एडेप्टेशन. एवरीवन नोज नाउ व्हाट इज एडेप्टेशन. देन मोनोकॉट प्लांट्स, एम्फीबियंस, जो एनिमल्स पानी एज वेल एज लैंड पे रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. इसके अलावा पैरेलल वेनेशंस, लीफ जो होती हैं, मोनोकॉट लीव्स होती हैं, उसकी वेन्स एकदम सीधी सीधी जा रही है, वो पैरेलल वेनेशन होता है. एक्वेटिक का मतलब होता है पानी. सो जो एनिमल्स या प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल कहते हैं. देन कम्स द रेटिकुलेट वेनेशन. यू ऑल मस्ट बी नोइंग रेटिकुलेट वेनेशन. वेन्स होती हैं विच इज द वेन्स फॉर्म्स network on the leaf. Such kind of venation is called as reticulate venation. Then biodiversity क्या होती है? सारे group of plants और animals जो कि किसी एक region में पाए जाते हैं उसको biodiversity of that region कहते हैं. sacred groups क्या होते हैं? sacred groups are the protected areas. अभी हमने पढ़ा है ऐसे protected area जो कि किसी community के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे medicinal plants और animal मिलते हैं और उसको कोई भी हंट नहीं कर सकता, उसको कोई स्पॉइल नहीं कर सकता. इसके अलावा कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? जबकि हम जैसे डाइकॉट सीड्स देखते हैं तो उसमें सीड्स को अगर आप वो करोगे तो उसके दो कोट जिसमें दो
दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि यू कैन सी चना और यू कैन सी ग्राउंडनट, यू सी टू, और बादाम. सो these are called as cotyledons. Then shrubs are the plants which have woody stem, which are of medium height, and which have woody stem, medium height, and the branches come from very down, just near to the ground. देन कम्स द डाइकॉट प्लांट, जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं. ऐसे प्लांट्स को डाइकॉट प्लांट कहते हैं. इसके अलावा टैप रूट टू टाइप्स की होती है, एक फाइब्रस रूट, एक टैप रूट. टैप रूट में हमेशा एक मेन रूट होती है, हमने पढ़ा है, और उसकी फिर ब्रांचेस निकलती है. रादर एक फाइब्रस रूट में क्या होता है, सारी की रूट एक ही जगह से निकल रही होती है, जैसे ग्रास वगैरह में. इसके बाद टेरेस्ट्रियल वो सारी चीज़ें लैंड पे रहने वाली हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. हैबिटेट किसी भी एनिमल या प्लांट की रहने की जो जगह होती है उसको हम हैबिटेट कहते हैं. ट्री, दीज आर वेरी टॉल, द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल इन हाइट, विच हैव वुडी स्टेम, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम्स. वेनेशन, वेरी इजी, अभी भी पढ़ा दिया, दो टाइप के रेटिकुलेट. सो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज वी यू कम अक्रॉस इन द बुक एंड यू नो them now. So with this the lesson is over, and we will come up with another video regarding the question, and in which we are going to discuss the question and answers of the book. So because this video will become very big otherwise, so the chapter is finished. So thank you. So thank you all of you, and if you like kindly subscribe to my channel.